n बराबर तो 68 आएगा 68। अब ये सारणी में एक नया कॉलम हम लोग क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये बहुत ही सरल और आसान है। संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना, जो दिया हुआ बहुलक या प्रश्नों की संख्या उसी के आधार पर ज्ञात होता है। इसको CFI से दर्शाते हैं। पहला जो वर्ग अंतराल है 65 से 85, इसमें FI 4 है, 4 का 4 यहाँ पर। नेक्स्ट अगला वर्ग अंतराल के लिए क्रॉस करके जोड़ा जाता है। क्रॉस करके जोड़ा जाता है तो 5 और 4 कितना हो गया? 13 और 9 कितना हो गया? 22 और 20 कितना हो गया? 42 और 14 कितना हो गया? 56 और 8 कितना हो गया? 64 और 4 68। ये यहाँ मैच करना चाहिए, तब जाकर के सोचिए कि आपका जो ये संचयी बारंबारता ज्ञात हुआ वो सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माध्यक की गणना। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे n/2। तो n/2 कितना है? n आपका प्रश्नों की संख्या कितना है? 68 68 को 2 से भाग देने पर भागफल कितना मिला? अब देखिए माध्यक वर्ग खोजने का परिभाषा क्या लिख के रखे थे हम लोग? जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकट। तो 34 से अधिक कौन सा है? 42, 56, 64, 68, ये तो सब अधिक है, लेकिन 34 के निकट कौन सा है? 42 किस वर्ग का है? 125 से। हाँ, तो माध्यक वर्ग आपका हो गया 125 से 150। अब L बराबर यही से निकलेगा। L कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि इसका परिभाषा हम लोग याद करके रखे थे कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सा है? 125। अब देखिए CF, तो CF क्या होता है? तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो कितना हो गया? 22। यहाँ आप लिख के रख सकते हैं CF। अब क्या चाहिए? F। तो F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 20। तो F बराबर हो गया 20। अब क्या चाहिए? H। तो H वर्ग माप होता है दूसरी सीमा माइनस 145 माइनस 125 बराबर कितना हो गया? अब आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। अब सूत्र लिखिए केवल माध्यक बराबर, क्या सूत्र होता है बताइए आपको? चलिए L का मान बताइए। 125। n/2 का मान बताइए। 68/2 34। CF का मान बताइए। 22। F का मान बताइए। 20। H का मान बताइए। 20। देखिए 20 से 20 आसानी से कट गया। 125 प्लस ये 34 में 22 घट जाएगा तो कितना बचेगा? अब जोड़ दिया जाए तो 137 लिखा है। ये फाइनल आंसर होगा। सब लोग